ना, मेरा नाम अमन है। अमन भाई, मैं आप क्या करोगे? चलो जाके बताओ। मैं कुछ नहीं करूँ, क्वेश्चन आपसे। आप तो कुछ करोगे नहीं। मैं तो कुछ करूंगा। मैं जो सुनो, मैं कम से कम सुनो, क्वेश्चन मैं कम से कम देशभक्त की बात कर रहा हूँ, तो मैं कम से कम सपोर्ट करूंगा, इंडियन आर्मी के साथ खड़ा हूँ, झंडा लेके खड़ा हूँ। तो अभी तो आपने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा। भाई इंडियन आर्मी के साथ तो खड़े हैं ना। अभी तो आपने बोला मैं तो कुछ नहीं करूंगा। कोई नहीं खड़ा अगर इंडियन आर्मी के साथ, तो गलत है ना। मैं बोल रहा सुनो, मैं तो आवाज लगाता हूँ, मैं तो रोज लोगों को राष्ट्र के लिए रिपीट। भाई तुम न्यूज रिपोर्टर हो, तुम्हारा क्या काम है? सुनो सुनो सुनो, रिपीट करो। अच्छा आप कितने साल काम क्या आप धर्म के प्रति कितने लोगों को जगा रहे हो? ये न्यूज रिपोर्टर है ना। पाकिस्तान को लॉरेंस बिश्नोई ने और प्यासा मार दिया। और भाई साहब तुम्हें मैं सच्चाई बता दूं, उसका पोस्ट आने के बाद लेटेस्ट न्यूज ये है कि पाकिस्तान में भी पानी की किल्लत और बढ़ गई है। और जिस पानी को पाकिस्तान तरस रहा है ना, ये पाकिस्तान मैं ज्यादा पानी नहीं गिराऊंगा कि पानी की इज्जत करता हूं मैं। अब बयान आया है सोशल मीडिया पे, उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान ने जो अटैक पहलगाम का अटैक किया 22 अप्रैल को, उसका जवाब मुंह तोड़ देंगे और उस बंदे को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि उस पोस्ट का मैं खुल के समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं वो देशभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, जो अभी फिलहाल धर्म और राजनीति को साइड करके केवल राष्ट्र की बात करना चाहता है। पहली बात, रहा सवाल जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करते हैं वो भी इस वीडियो पर कमेंट करें, और जो नहीं करते हैं वो ना करें, हमें घंटा असर नहीं पड़ता। क्योंकि जहां बात आती है राष्ट्र की, तो अगर जेलों में बैठे हुए हमारे जो सच्चे कैदी हैं ना, वो भी अगर राष्ट्रवाद में आए तो पाकिस्तान की बखिया उधेड़ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी राष्ट्रवादी हैं ना, जो लोग उम्र कैद की भी सजा काट रहे हैं, अगर वो भी बॉर्डर में जाकर पाकिस्तान का पिछवाड़ा लाल करने में अगर आ जाए अपनी औकात में ना, तो उनके भी पाप धुल जाएंगे। उसने तो फिर भी ऐसे ऐसे कर्म करे हैं जो बखूबी दुनिया जानती है। रहा सवाल, आप लोग कहते हो उसने मुंबई में ये करा, वहाँ ये करा, वहाँ ये करा, तो भाई साहब वो जांच का विषय है। जब तक कोर्ट साबित नहीं करेगा, जब तक मुझे नहीं पता उसने क्या किया है। क्योंकि देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चल रहा है, तो मैं कहूँगा जय भीम, जय बाबा साहब अम्बेडकर। तीसरी बात यह है कि जो हिंदुस्तान के ऊपर जिस तरीके से पहलगांव में जो ये धर्म पूछकर उनसे हिंदू हो के नहीं, उसके बाद उनसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे को वो आता है, कलमा आता है कि नहीं, कलमा बोलो और बचो। तो कलमा बोलो और बचो बोल के जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट की शुरुआत करी है, जो उनके समर्थक हैं सोशल मीडिया में, उन्होंने शुरुआत करी कि जय श्री राम, जय गौ माता। जिस तरीके से हमारे 26 भाइयों का, सनातनी भाइयों को जो शहीद हुए हैं, जिसमें से एक आर्मी का परिवार भी था और एक मुस्लिम भी था, जो बोल रहा था, अभी सुनने में आया, अभी जांच का विषय है, कि वो बचाने जा रहा था, वो मना कर रहा था कि इनको मत मारो। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आकाश, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर उसने पोस्ट करी है तो बिल्कुल ठीक टाइम पे उसने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी और पिछवाड़ा फाड़ दिया। एक गैंगस्टर का समर्थन कर। भाई साहब, मैं देशभक्त की बात कर रहा हूँ। आपने दिल जले पिक्चर देखी है? भाई साहब, कहीं ना कहीं भगवान ना करे एक शरीफ आदमी ही बदमाश बनता है और एक शरीफ आदमी ही गैंगस्टर बनता है। भगवान ना करे आपके साथ या किसी के साथ कुछ गलत हो, तो भाई साहब वो गलत रास्ते में चलता है, इसका मतलब वो इंसान गलत नहीं है। और आपको भारत की न्याय व्यवस्था पे विश्वास है कि नहीं? यस या नो? है ना? तो आप न्याय व्यवस्था पे छोड़ा हुआ है ना, वो जेल में है ना, तो न्याय व्यवस्था तय करेगी वो गलत है या सही है। रहा सवाल उनके बयान का, तो आप ये पूछो कि दिल्ली का दीपक जो है, मेरे से अभी मेरा ओपिनियन लोगे ना, तो मैं अपने पेज के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो उसने बयान दिया है, एक राष्ट्रवादी, एक देशभक्त वाला बयान दिया है। और अगर ऐसे बयान, ऐसी राष्ट्रवादी बात अगर कोई और व्यक्ति भी करता है, तो वो इस देश का नागरिक है, वो कोई इस देश के बाहर का नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर वो कुछ उधेड़ सकता है बखिया, जो वहाँ पर वो का नाम बताया वो आतंकवादी का, हाफिज सईद, हाफिज सईद है, और भी तमाम वहाँ के आतंकवादी संगठन है, वो अगर कह रहे हैं ना कि 1 लाख का बदला लूंगा मैं, जो एक व्यक्ति 1 लाख को मार सकता है, तो भाई साहब मैं उस पोस्ट का समर्थन करता हूँ। क्योंकि जो 26 लोग मारे गए ना, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तुम कह रहे हो धर्म से मत जोड़ो, मैंने धर्म से कहाँ जोड़ा? तो भाई साहब कलमा किसने पूछा? कलमा कौन से धर्म में आता है? चौथी बात ये है कि उसका पोस्ट आने के बाद लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में भी पानी की किल्लत और बढ़ गई है। पाकिस्तान में पानी की किल्लत बढ़ गई है। उसका कारण है कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत, पहले भी वो प्यासे थे, अब उन लोगों का गला और पिछवाड़ा दोनों सूख रहे हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने धमकी दी है, जो व्यक्ति बोलता कम है करता ज़्यादा है। वो तो उंगलियों में दिन भी नहीं गिनने देता, ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। अगले बंदे ने एक बार बोला था किसी को कि भैया तुम मान जाओ, उनका लफड़ा था, उनका झगड़ा था, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर आज जिस तरीके से हमारे देश में माहौल बना हुआ है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने क्या बोला है? मेरे पत्थर से दिया जाएगा। और जिस पानी को पाकिस्तान तरस रहा है ना, ये पाकिस्तान मैं ज़्यादा पानी नहीं गिराऊंगा कि पानी की इज्जत करता हूँ मैं। अब पाकिस्तान को लॉरेंस बिश्नोई ने और प्यासा मार दिया। और भाई साहब तुम्हें मैं सच्चाई बता दूं,
लेटेस्ट की खबर ये है कि वहाँ पर पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं है। लोग वहाँ पर कागज से लेटरिन साफ कर रहे हैं, कपड़ों से कर रहे हैं। अब आप पूछोगे दिल्ली के दीपक भाई आपको कैसे पता ये बात? जैसे आपके विशेष सूत्र घूमते हैं ना, वैसे हमारे भी विशेष सूत्र है जो वहाँ से वीडियो आ रही है। उसका नाम है शोएब चौधरी। शोएब चौधरी कह रहा है यहाँ पानी की किल्लत है। शोएब चौधरी कह रहा है, नैला सैला कह रही है, और तमाम जितने भी मीडिया के वहाँ पर सच्चे पत्रकार हैं वो कह रहे हैं यहाँ पर भैया पानी की किल्लत हो गई है, क्योंकि इन्होंने पानी जब से रोका है तब से उनका गला सूखा हुआ है। तीसरा वो कह रहे हैं मोदी जी साढ़े उत्ते रहम कर दो, मोदी जी सानू छाड़ दो। और इधर से लॉरेंस समर्थक का या लॉरेंस की किसी टीम का सोशल मीडिया में बयान आ गया। उधर पाकिस्तान की बखिया उधड़ गई क्योंकि वहां पर भी उसका खौफ है। और देखिए भाई साहब, कोई बंदा जेल में है, सुन लो, तो जांच चल रही है। अभी वो अपराधी घोषित हुआ, अभी उसको सजा हुई। आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार, जेल में किस? पहले मेरी बात सुनो भाई साहब। जेल में तो लालू भी गया है। रुक जाओ, जेल में तो लालू भी गया है। जेल में तो भाई साहब तमाम कांग्रेस के नेता गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या उनको सजा घोषित हुई अभी? अरे अभी तो नहीं हुई। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अभी उनको सजा घोषित नहीं हुई है। सजा घोषित होगी वो संविधान बताएगा। फिलहाल जो भी ये पोस्ट आई है, एक राष्ट्रभक्त और एक देशभक्त होने के नाते मैं दिल्ली का दीपक आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई देश के अंदर हमारे रह रहा है, चाहे वो कोर्ट की नज़रों में अपराधी है या नहीं है, वो जांच का विषय है, मगर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने वाला एक सच्चा देशभक्त है और उसको चैलेंज करने वाला। और ये भी मत समझना कि किसी हल्के फुल्के बदमाश ने चैलेंज करा है, ये भी मत समझना किसी राह चलते आदमी ने चैलेंज करा है। उसका नाम है कि पाकिस्तान की लंका लगाने वाला व्यक्ति, जिसने रातों रात पाकिस्तान की सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम को हैंग कर दिया है। उसको बोलते हैं लॉरेंस बिश्नोई। आज आप जाकर पोस्ट पे देखोगे ना, तो आज से 3 महीने पहले जब मुंबई का कांड हुआ था तब वो ट्रेंडिंग में चल रहा था। और अभी हाल फिलहाल में वो दोबारा ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि उसने दुश्मन देश की बखिया उधेड़ दी। क्या दुश्मन देश? सर, हमारा सवाल ये था कि जैसे आपकी वीडियोस काफी वायरल होती रहती हैं, आपके जो लोग हैं वो ये नहीं कहेंगे कि आप एक गुंडे का समर्थन क्यों कर रहे हैं? अगर जो आतंकवादी है, एक गुंडा, एक अपराधी, एक क्रिमिनल और एक आतंकवादी। आतंकवादी का मतलब होता है जो किसी का ना धर्म देखता है ना जाति देखता है। और अब की बारी तो उसने कश्मीरियों का रोजगार छीनने के लिए प्लान बना के भेजा था। मैं बता दो, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारे बाप का है, क्या हम कश्मीर जाना बंद कर देंगे? वो चाहता है कि उसने धर्म पूछ के मारा है, जिससे 2 फायदे हैं। देखो मैं बताऊं, मारा तो धर्म पूछ के है, हिंदू मुस्लिम उन्होंने करने की कोशिश करी आतंकवादियों ने, मगर कश्मीर जाना बंद कराना चाहते हैं, जो कभी नहीं होगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कश्मीर तो सबका है और कश्मीर हमारे बाप का भी है, तो हम तो कश्मीर जाएंगे। और इन्होंने 26 मारे हैं, इसका बदला भी इजराइल के तरीके से लिया जाए क्योंकि इजराइल हमारा मित्र देश है। और अगर ये चैलेंज कर रहा है, ये चाहता हूं कि अगर उसने धमकी दी है तो उसका कोई वर्चस्व है। कोई राह चलता आदमी धमकी नहीं दे रहा। क्या ना आपने दी है ना मैंने दी है, मेरी धमकी देने से क्या होगा? हाँ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैं देशभक्त हूँ, कि हमारी जरूरत पड़े अगर सरकार को, प्रशासन को, तो हम खड़े हो सकते हैं। मगर जिस बंदे ने धमकी दी है ना, उसका आप ये मत पूछना कि मैं नहीं जानता। क्या करेंगे बॉर्डर पे जाके हम? मेरा नाम अमन है। अमन भाई, आप क्या करोगे? चलो जाके बताओ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे। आप तो कुछ करोगे ही नहीं। मैं तो कुछ करूंगा। मैं जो सुनो, मैं कम से कम सुनो, मैं कम से कम हाँ। देशभक्त की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं कम से कम सपोर्ट करूंगा, इंडियन आर्मी के साथ खड़ा हूँ, झंडा लेके खड़ा हूँ। तो अभी तो आपने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा। भाई इंडियन आर्मी के साथ तो खड़े हैं ना। अभी तो आपने बोला मैं तो कुछ नहीं करूंगा। कोई नहीं खड़ा अगर इंडियन आर्मी के साथ, तो वो गलत है ना। मैं बोल रहा, सुनो, मैं तो आवाज जगाता हूँ, मैं तो रोज लोगों को राष्ट्र के लिए इनसे रिपीट। भाई तुम न्यूज रिपोर्टर हो, तुम्हारा क्या काम है? सुनो, रिपीट करो। अच्छा, आप कितने साल से काम क्या? आप धर्म के प्रति कितने लोगों को जगा रहे हो? हाँ, ये न्यूज रिपोर्टर है ना, कहाँ से मास कम्युनिकेशन करी तुमने? अरे सुनो, अरे सुनो, अच्छा रुको। आप कौन होते हैं इनसे ये पूछने वाले, क्लेरिफाई करने वाले कि इन्होंने कहाँ से डिग्री ली है? नॉर्मल सिटीजन यहाँ का। तो आप इनसे कौन होते हो पूछने वाले? वारंट लेकर आए हो, सर्च वारंट। रुको ना, आप सर्च वारंट लाए हो, आपको मैंने निमंत्रण दिया, आप कैमरे में आके बात करो मेरे से। मैंने आपको बुलाया, मैंने आपको मैसेज डाला, मैंने आपको फोन करा। कंटिन्यू। तो अभी आप घुस रहे हो ना, क्या करेंगे? आप आके हमारा क्वेश्चन क्या था? सुनो, आप आके घुस रहे हो ना कैमरे में। आप ये बताओ, मैं अगर देशभक्ति की बात कर रहा हूँ, आकाश सपोर्ट करो, मैं जब देशभक्ति की बात कर रहा हूँ, आप आके मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो जैसे मैं बाहर देश से आके बोल रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो? मैं तो लोगों को रोज जगाता हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ, और मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं। आपने खुद आके बोला कि आप अच्छा बोलते हो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। आपका क्या योगदान है बताओ राष्ट्र और देश के प्रति अभी तक? मेरा मत पूछना, मैं तो आपको पर्सनल में इतने दिखा दूंगा कि आप भग जाओगे। मैं आप सुनो, मैंने आते क्या बोला? बड़े भाई, अमन नाम है ना आपका? मैं आपको आते क्या बोला?
आपका नाम क्या है? मैं आपको आते क्या बोला? डॉक्टर क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमन राव। आप- ऐसे तो तुम वो ऐसे तो अब तुम ये ये हो। वीडियो तो डल जाएगी डॉक्टर साहब, बाद में मेरे को बोलेंगे। अब सुनो, मैं तो इतना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो गद्दार और दोगले लोग हैं उनको भी चिन्हित करा जाए। और सुन लो, आपने जवाब नहीं दिया। और सुन लो भाई साहब, सुनो भाई साहब, आपसे सुनो। पूछूंगा कि आप आप आतंकवादी बताऊं मैं पहले? एक सेकंड। अब मैं जाकर अगर आर्मी वालों की वहाँ सहायता कर रहा हूँ, उनको पानी पिला रहा हूँ, उनके खाने का इंतजाम कर रहा हूँ और वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज दे रहा हूँ उनको और उनका मनोबल बढ़ा रहा हूँ, तो भाई साहब क्या ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति है कि नहीं? बिल्कुल है, लोगों को जगाना देशभक्ति है कि नहीं? है बिल्कुल है। है कि नहीं भाई साहब, बताओ आप। और आप जैसा बंदा आके बताएगा कि भैया आप पहले जवाब दो, आप इन्हीं के बंदे हो, आप ये हो, और आप मना कर रहे हो। सुनो और सुनो, अरे रुक जाओ यार, ना भाई बाद में वो मान गए, उनका मुंह बंद हो गया। भाई पेज बोलने चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई आगे शुरू करना है क्या? ये इनकी सपोर्ट